महाभारत की कथा हमें जिंदगी के कई रहस्यों को समझने में मदद करती है। इसमें कई ऐसी कथाओं और घटनाओं का वर्णन मिलता है जो हमें जिंदगी की कई समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। इन्हीं कथाओं में से एक कथा राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के जीवन की गाथा का वर्णन इसमें मिलता है। राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय, जिसका ये विश्वास होता है कि हम अपने कर्मों की शक्ति से विधि के विधान को भी बदल सकते हैं और वह अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को बदलने का प्रयास भी करते हैं। क्या वाकई में राजा जन्मेजय अपने कर्म की शक्ति से विधि के विधान को बदल पाते हैं? वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी जताते हुए वेदव्यास जी से कहा, महाभारत के समय आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, विष्णु पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दरबार युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए। देखते देखते अपार जनधन की हानि होगी। यदि मैं उस समय रहा होता, अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर व्यास जी अत्यंत शांत होकर कहने लगे, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था जिसे बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो भगवान श्री कृष्ण में भी इतना सामर्थ्य था कि वो युद्ध को रोक सकते। लेकिन जन्मेजय अब भी अपनी बात पर अड़े हुए थे और कहने लगे, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं। आप मेरे जीवन की होने वाली किसी एक घटना को बताइए, मैं ऐसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। तो व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। आज से कुछ वर्ष बाद तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचोगे तो तुम्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई देगी जिसे तुम महलों में लाओगे और उससे विवाह करोगे। मैं तुम्हें यह सब करने के लिए मना भी करूंगा, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद तुम उस स्त्री के कहने पर एक यज्ञ करोगे। यज्ञ के बारे में मैं तुम्हें आज ही चेतावनी देता हूँ। उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से करवाना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। महर्षि व्यास की इतनी बात सुनकर जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा, नहीं, ये सब होगा। अब आगे की घटना सुनो। इस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस ब्रह्म हत्या के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को अगर रोक सकते हो तो रोक लो। महर्षि वेदव्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। इसके कुछ दिन बाद एक दिन जन्मेजय को शिकार खेलने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा, मैं दक्षिण दिशा में ही नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा, इस स्त्री को मैं महल में ले जाऊंगा, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा। यह सोचकर जन्मेजय ने उस स्त्री को अपने साथ अपने महल में ले गया और कुछ समय बाद प्रेमवश उस स्त्री से विवाह भी कर लिया। रानी के कहने पर जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर वह युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे, जिससे रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें कोढ़ हो गया। इस घटना से अत्यंत चिंतित होकर जन्मेजय तुरंत महर्षि व्यास के पास पहुंचे और उनसे अपना जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। महर्षि व्यास ने कहा, एक अंतिम अवसर मैं तुम्हारे प्राण बचाने के लिए देता हूँ। मैं तुम्हें महाभारत का श्रवण करवाऊंगा, जिसे तुम्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना होगा। इससे तुम्हारा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु अगर तुमने महाभारत के किसी भी प्रसंग पर अविश्वास किया तो मैं महाभारत का वाचन रोक दूंगा और फिर मैं तुम्हारी जीवन की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। याद रखना, यह तुम्हारे पास अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करने लगा। जब महर्षि व्यास महाभारत में भीम के बल के प्रसंग सुनाने लगे, जिसमें वह कहने लगे, भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला और वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाए और बोल उठे, ये कैसे संभव हो सकता है? यह बात तो मिथ्या लगती है। महर्षि व्यास ने महाभारत का वाचन वही रोक दिया और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होने द्वारा निश्चित था। फिर महर्षि व्यास ने अपने मंत्र शक्ति से उन हाथियों का आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, देखो जन्मेजय, ये मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। राजा जन्मेजय के जीवन की इस कथा से हमने नियति के अटल होने के बारे में जाना, जिसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अपने कर्मों की शक्ति से इसे बेहतर और सफल जरूर बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंटों के माध्यम से जरूर दें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण भी लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर कर दें और ऐसी ही पुरानी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।